मूवी का स्टार्ट हमें एक रोबोट सिटी से दिखाया जाता है जहां हर तरफ रोबोट्स मौजूद होते हैं जो इंसानों का हर काम आसान बना रहे थे। फिर हमें रोजर नाम के एक डॉग को दिखाया जाता है जो खुद को जिंदा रखने के लिए रात को चोरी करता था और इसी वजह से एक बिल नाम का रोबोट उसके पीछे लग जाता है। एक दिन रोजर एक रिच फैमिली के घर चोरी करने चला जाता है जहां हमें एक खूबसूरत सी कैट को दिखाया जाता है जिसका नाम बेल होता है। वो रोजर को चोरी करता हुआ देख लेती है, तभी वहाँ ओनर भी आ जाती है। फिर रोजर मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोजर खाना चोरी कर रहा होता है, तभी वहाँ बिल आ जाता है। फिर वो रोजर का पीछा करने लग जाता है। रोजर भागते हुए अपने एरिया में आ जाता है जहाँ और भी बाकी जानवर रहते थे जिनको वो खाना लाकर दिया करता था। तभी हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि डस्टबिन में छुपा होता है जिसका नाम बॉब था, जो रोजर को कहता है कि मुझ में ह्यूमन वाली फीलिंग्स हैं, इसी वजह से वो मुझे क्रश करने लगे थे और फिर मैं वहां से भाग आया और मैं वहां से बच गया। अगले दिन बिल वहां आ जाता है और पूरी जगह को बुलडोजर से तबाह करने लग जाता है। फिर वो बॉब और रोजर के पीछे लग जाता है। रोजर और बॉब बड़ी मुश्किल से बिल से पीछा छुड़वा कर भाग जाते हैं और फिर वो एक शेल्टर में पहुंच जाते हैं जहां और भी एनिमल्स होते हैं। वो सब सिटी के मेयर का मैसेज सुनते हैं जो कि सिटी के लोगों को कहता है कि आपको यहां से थोड़ी देर के लिए जाना होगा क्योंकि वो सिटी में एक एडवांस टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, लेकिन असल में उसने काफी ज्यादा रोबोट्स बना लिए थे। अब वो रोबोट्स को सिटी के लोगों से रिप्लेस करना चाहता था। फिर वो अपना एक जायंट रोबोट सिटी में भेज देता है ताकि वो सिटी के लोगों को सिटी से बाहर भेज सके, जहां रोजर और बाकी के एनिमल सिटी में फंस जाते हैं। तभी वहां रेड पांडा उनकी मदद के लिए आता है, लेकिन वो रोबोट उसे मार देता है। सीन मेयर पर शिफ्ट होता है जिसने पूरी सिटी पर कब्जा कर लिया होता है। फिर तभी उसकी नजर बॉब पर पड़ती है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तो इसे क्रश करने का कहा था। फिर सभी सिटी के एनिमल्स बिल के घर आ जाते हैं जहां मेयर सब रोबोट्स को अपने काबू में कर लेता है। फिर वो सब एनिमल्स पर हमला कर देते हैं। फिर एनिमल्स उनसे पीछा छुड़वाने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। फिर वो सब एक ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन उनके 2 मेंबर्स वहीं छूट जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो सभी से बचते हुए एक मॉल में आ जाते हैं और वहां जाकर खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन मेयर वहां भी कुछ डायनासोर को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इन सब पर हमला करवा देता है। लेकिन रोजर और बाकी के एनिमल्स मिलकर उनका सामना करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। रात में बॉब सब एनिमल्स को कहता है कि तुम सब मेरी वजह से खतरे में हो क्योंकि मेयर मेरे पीछे पड़ा है। तभी वहां बिल की गाड़ी आ जाती है और बॉब अपने आप को उनके हवाले कर देता है, लेकिन रोजर कहता है कि मैं बॉब की हेल्प करने जा रहा हूँ और अगर मैं टाइम पर वापस ना आऊं तो तुम लोग सिटी से निकल जाना। ये कहकर रोजर वहां से चला जाता है। फिर बाकी के एनिमल्स भी डिसाइड करते हैं कि हम बॉब को और रोजर को अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम भी उनकी मदद के लिए जाएंगे। फिर वो मेयर की फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें मेयर को दिखाया जाता है जहां पर हमें मालूम पड़ता है कि असल में मेयर एक रोबोट है जिसे फ्रैंक स्टोन ने बनाया था, लेकिन वो कुछ गलती की वजह से एक ईवल रोबोट बन जाता है और वो फ्रैंक को उसी फैक्ट्री में बंद कर देता है। और दूसरी तरफ बाकी के एनिमल्स फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रोबोट्स घेर लेते हैं। फिर वहां बिल आ जाता है और कहता है कि मेयर मुझे हमेशा एक यूजलेस रोबोट समझता था और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम देखते हैं कि मेयर बॉब को क्रश करने जा रहा था, तभी वहां रोजर और बाकी के एनिमल्स आकर उसे बचा लेते हैं। फिर मेयर उनको मारने के लिए अपना जायंट रोबोट भेज देता है। जायंट रोबोट उन पर हमला करता है तो बेल बड़ी ही चालाकी से उसे क्रशर मशीन में डाल देती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। फिर बॉब रोजर को फ्रैंक के पास लेकर जाता है जहां हमें ये मालूम होता है कि फ्रैंक रोजर का ओनर था और उसी ने ही बॉब को बनाया था और वो तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो
जाते हैं। फिर फ्रैंक, बॉब और रोजर मेयर के पास जाते हैं। फिर एक बोरिस नाम का रोबोट मेयर को पकड़ लेता है, जो कि फ्रैंक का ही रोबोट होता है। फिर बॉब मेयर में से चिप निकाल देता है और यहाँ मेयर की कहानी खत्म हो जाती है और सिटी में पहले जैसा हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि वो पांडा भी वापस आ गया था। फिर सभी एनिमल्स साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।